किसी की दूसरी तर्क वाली बात नहीं मान सकते, छाती की बात मानते हैं। ऐसे स्फुरण होता है और शांत हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई चारा नहीं है। धीरे धीरे स्फुरण भी बहुत कम होने लगता है, पर जहां देखा गया अपने में अहंकार आया कि मैं जितेंद्री, और जहां दूसरे की उन्नति से डाह, तो फिर वही उसको परास्त कर देते। चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। वो चिंगारी तब शांत होती है जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, सूक्ष्म रूप से विकार रहते हैं। इनका झोंका आता है हवा का, जैसे झोंका, हवा का झोंका आवे, तूफान आवे, किसी पहाड़ का आश्रय ले लो, बच गया। छोटे मोटे पेड़ आदि का आश्रय मत लेना, नहीं टूट के गिर जाएंगे आपके ऊपर, वही मार देंगे। क्या करना है? पहाड़ का आश्रय। पहाड़ कौन है? भगवान के प्रेमी महाभागवत जनों के वचन, या भगवान नाम, या भगवत लीला गुण कीर्तन। जहां कामादि दोष आवे, मजीरा उठाओ, राधा 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 एक मत सुनो मन की, देख लो अभी साफ हो जाएगा गंदगी जो आई थी। या कोई संत के उपदेश सुनने लगो, या भगवान की लीला गायन करने लगो। प्रियालाल के चले जोई जोई प्यारो करे शुरू करो, और आज वह देखियो तो प्यारी, चले जाओ वहां तक 84 पदों का गायन पक्का। जब तुम्हें काम सतावे, चतुरासी जी का गायन शुरू कर देना, गायन। और अगर ना चला जाए तो हमसे बताना, निज अनुभव की बातें हैं। चतुरासी जी का फल ही है भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी। काम क्रोध की झोंक आई तो कह रहे यार इससे जाओ, भारी विक्षेप है, थोड़ी देर के लिए है, विचलित मत होना। विचलित वही होगा जो काम की खुराक रखे हुए है। खुराक क्या है? मोबाइल खोला, गंदी बात देख ली, या कोई अपने हाथ से गंदी क्रिया कर ली, या गंदे जनों का संग कर लिया। इससे क्या होगा? आप झोंक नहीं सह पाएंगे विकार की। प्रभु के दर्शन में यही बाधा है, नहीं तो खुले टहल रहे हैं। वृंदावन है, यहां खुले प्रभु टहल रहे हैं, बस दृष्टि चाहिए। यार का तात्पर्य बहुत प्रेम भरा शब्द है। मित्र एक बार सह जाए इसकी झोंक को, आगे निकल जाएगा। अगर परमार्थ का लाभ लेना है तो साधक दो पर अधिकार करे, नींद और भोजन। फिर बार बार कहते हैं अभ्यास अभ्यास। नींद और भोजन, ये दो, निद्रा और आहार, फिर तीसरे पर विजय जो मैथुन, फिर चौथा जो भय, ये चार ऐसे दोष है पूरी सृष्टि को अपने अधीन किए हैं। सब इसी में फंसे हुए हैं। ऐसा साधक इन चारों पर विजय प्राप्त करनी। निद्रा तब जब आहार पर आप संयम करेंगे। इसको बढ़ाते चले जाओ, एक एक कवल बढ़ता चला जाएगा। इसको घटाते चले जाओ, घटता चला। 400 ग्राम में पूरे 24 घंटे शरीर का सम्यक मेहनत करते हुए पोषण हो जाएगा 400 ग्राम में। पर इतना भी संयम न करो कि सीढ़ी चढ़ने उतरने लायक न रहो। उचित आहार लो जितना आपको नींद ना सतावे। राधा राधा राधा, सब सिद्धियां सब लाभ आपको प्राप्त है। जो नाम जापक अपने कर्तव्य को भगवान में समर्पित करता है, वो कैसा सिद्ध महापुरुष हो जाता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में महापुरुष की स्थिति का वर्णन करते हैं। किसी का भी आश्रय न हो। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? निराश्रित होता है, एकमात्र अपने स्वरूप में स्थित या भगवान में स्थित, सब अन्य आश्रय रहित। और यहां एकमात्र भगवान ही का आश्रय नहीं और सब आश्रय है। देख लो अंदर से। सिद्ध पुरुष कहता होता है नित्य तृप्तो, कभी कोई चाह ही नहीं होती। जैसे गले तक छका हो फिर उसको कुछ भी नहीं। नित्य तृप्तो, अच्छी तरह कर्म करता हुआ भी वो किसी कर्म का कुछ फल नहीं चाहता। स्वाभाविक केवल भगवत प्रेरणा से कर्म हो रहे हैं, उनके कोई फल की इच्छा नहीं, क्योंकि जो सब कर्मों का परम फल है वो भगवान का साक्षात्कार उनको प्राप्त हो गया है। ये सिद्ध पुरुष के लिए श्लोक गाया गया है। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके सब आश्रयों से रहित सदा तृप्त रहता है, फिर भी वो अच्छी तरह शास्त्राज्ञा के अनुसार कर्म करता है, पर किसी भी कर्म फल की कोई आकांक्षा नहीं है, वो सिद्ध हुआ पुरुष कहा जाता है। लेकिन यहां उल्टा है।
अगर हम कोई भी कर्म करेंगे तो पहले हमारा जो सोच होगी वो उसके फल पे होगी। ये सोच नहीं होगी कि हमारा धर्म है इसका पालन करना। कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के आप शुरू ही नहीं कर सकते। ये हम साधक के लिए कह रहे हैं। जो विषयी है वो नहीं सोचते, जो सिद्ध है वो नहीं सोचते। दोनों बात समझना। जो विषयी है वो नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, जेल मिलेगी कि दुर्गति होगी कि नरक जाएंगे कि शरीर नष्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं सोचते। जो सिद्ध है वो पूर्ण तृप्त है, इसलिए केवल शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं। वो फल की आकांक्षा या फल की सोच ही नहीं रखते। जो बीच में है, ना पूरे विषयी है ना पूरे साधक है, वो पहले फल सोचते हैं। परिक्रमा का क्या फल होगा, सत्संग का क्या फल होगा, यह करेंगे तो इसका फल क्या होगा। फल पर दृष्टि रखने वाला अध्यात्म को धारण नहीं कर पाता है। भगवान कह रहे कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म से केवल अपना अधिकार रखो, फल के ऊपर नहीं। फल में सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, इसमें समान भाव रखो। ध्यान से सुनना, ये गीता जी है। ये मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म का मेरा ये फल होगा। वो कर्म फल का और कर्म कर्ता बनने के कारण चाहे जितना ऊंचा कर्म करे वो बंधा ही रहेगा, मुक्त नहीं होगा। भले शुभ कर्म किया तो देवलोक जा, तपलोक जा, पर आना तुझे मृत्यु लोक में ही पड़ेगा। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष होता है, परिक्रमा चलो स्वाभाविक, उसको कोई लक्ष्य नहीं कि इसका फल क्या होगा। इसका अच्छा अटल्ला चुंगी से मुड़ गए।